लाइफ से जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपको कहीं ना कहीं डे टू डे में भी मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपने वो अपनी क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो वेन्स आपको ब्लू ब्लू कलर की दिख रही होती है, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में ये आता है कि ब्लड इज ब्लू इन वेन्स। नो, आप लोगों ने अपने जेनेटिक्स वाले हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा है कि भाई मेल्स के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आप लोगों ने अपने जेनेटिक्स वाले हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा है कि भाई मेल्स के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो बार्डनेस वाला कैरेक्टर होता है ना, ये आपके एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट है? इससे पहले भी आपको यही चीज़ बताई, हार्ट अटैक का मेन रीज़न होता है आपकी लाइफस्टाइल, आप कितना अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस। खाना खाने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी और ज़्यादा अनहेल्दी होती जाएगी। सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ज़िंदगी भी काफ़ी मज़े में चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो कैसे हैं मेरे प्यारे से सारे सेल्स? तो आज आपकी जो गुन्नू मैम है ना, वो आपके लिए ऐसे कुछ मिथ्स लेकर के आई हैं जो आप कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में ना बिलीव भी करते हो, लेकिन आज जब मैं आपको उसको बताऊंगी ना, तो बस उसी टाइम से ही बस इन मिथ्स पे बिलीव करना थोड़ा सा बंद कर देना। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ रिलेटेड भी हैं, इवन आपको वो पढ़ने में भी आएंगे, क्योंकि हर चीज जो है ना आपकी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही रहती है बायो में। भाई इज ऑल अबाउट आवर बॉडी, ऑल अबाउट आवर लाइफ। तो लाइफ से जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपको कहीं ना कहीं डे टू डे में भी मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपने वो अपनी क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो मेक श्योर जरूर करना, छोटा सा सेशन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप पूरा चेकआउट कर रहे हो। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखो भाई, यहाँ पे ना आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रही हूँ जो कहीं ना कहीं आप सबको पता है, कहीं ना कहीं आप सबको पता है। क्या बोल रही भाई, कुछ भी, मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे, अब सभी बच्चे आप 10th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, 11th में मूव करने वाले हैं। तो अब 11th में ना आपका कैरियर शेप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपका क्या हो जाता है, कैरियर बिगिन हो जाता है। यहीं से ही आप डिसाइड करोगे कि आपको आगे चल के इन फ्यूचर में क्या बनना है, किस तरीके का कैरियर चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना है। तो भाई बहुत ही कॉमन बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीसीएम ले रहे होते हैं क्योंकि उनको आईआईटी जेईई करना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल डॉक्टर की डिग्री चाहिए होती है, तो वो नीट क्वालिफाई करके एक अच्छे से रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो इन सब सारी जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए वेदांतु लेकर के आया है आपके लिए वेदांतु लर्निंग सेंटर। ये लर्निंग सेंटर आपके वो नॉर्मल लर्निंग सेंटर्स जैसे नहीं होंगे जो आपको अपनी सिटीज में मिलते होंगे। ये वो लर्निंग सेंटर्स हैं जहां पे आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में मिलेंगी क्वालिफाइड टीचर्स जो आपको आईआईटी जेईई को क्रैक करने में हेल्प करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वो बच्चों को जो नीट को टारगेट कर रहे हैं उन तक को भी हेल्प करने के लिए सबसे पहले रहेगा हमारा वेदांतु लर्निंग सेंटर, जहां आपको क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं। बाकी आपने हमारे साथ 10th तो पढ़ी ही है, तो आप जानते ही हैं कि वेदांतु का कंटेंट कितना अच्छा रहता है। ग्रेट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा इन सारे लर्निंग सेंटर्स में। डे टू डे टेस्ट और प्रैक्टिसेस होंगी जहां पे आपके हर एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके सारे मास्टर टीचर्स आपके साथ लगे रहेंगे। एंड इवन जो आप नॉर्मल सेंटर्स में अपने डाउट्स क्लियर आप नहीं कर पाते हो, इन लर्निंग सेंटर्स में आपको 3 तरीके से 3 वे डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा। एंड आप जो वीक क्विज करते थे हमारे साथ यूट्यूब पे, ये वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में भी आपको वही वीक क्विज मिलने वाली है। और इन्हीं सारे वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के बारे में जानने के लिए आपके सारे ही मास्टर टीचर्स आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं 21 मार्च को पुणे में। इस 21 मार्च को पुणे में आप अपना कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, जो बच्चा ऑलरेडी चूज कर चुका है, तो जेईई और नीट के लिए आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, ये सारे ही टीचर्स काफी क्वालिफाइड हैं। हर्ष सर, आप सबको पता ही है, हर्ष प्रियम सर, पुलकित सर एंड अभिषेक सर। एंड इवन अभिषेक सर तो आपको नीट एक्स पे नीट की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ये सारे ही मास्टर टीचर से आप मिल सकते हो पुणे में 21 मार्च को। टाइमिंग ये मेंशन है, 8th के बच्चे हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो या जेईई नीट के, सबके बच्चे आ सकते हैं। ये रहा उसका लोकेशन जहाँ पे आप आराम से उनसे सारी कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हो।
चलो, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट मिथ। आप सबको पता है कि जब आप अपने हाथ पे देखते हो तो आपको वेन्स दिखती हैं, ठीक है। तो वेन्स आपको ब्लू ब्लू कलर की दिख रही होती हैं, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में ये आता है कि ब्लड इज ब्लू इन वेन्स। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल गलत है ये। ब्लड इज ऑलवेज रेड इनसाइड आवर बॉडी। ब्लड हमेशा और हमेशा रेड ही रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ रेड पिगमेंट जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड ही रहता है। तो ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन रहता है, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है हमारे टिश्यूज को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पाती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑप्टिकल इल्यूजन दिखता है। वो ब्लू लाइट जब हमारे आईज पे पड़ती है तो हमें लगता है कि हमारी वेन्स क्या हैं, ब्लू कलर की है, बट इट्स नॉट द फैक्ट। एक्चुअली हमारा जो ब्लड होता है वेन्स के अंदर वो रेड ही कलर का होता है, बस ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हमारे टिश्यूज को जितनी रेड लाइट कर पाती है, और रेड लाइट अंदर पेनिट्रेट हो जाने की वजह से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, जबकि ब्लू लाइट अंदर पेनिट्रेट ना होने की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लड जो होता है ऐसा लगता है कि ब्लू कलर का है, बट इट्स नॉट द फैक्ट, ठीक है। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे तो भाई गलत इन्फॉर्मेशन मत बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो सीड्स एंड एग्स आर नॉन लिविंग। किसने कह दिया भाई तुमको ऐसा? सीड्स एंड एग्स आर लिविंग पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। एक बात बताओ, सीड्स हार्ड कोटिंग से बने हुए हैं, एग जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, उसकी आउटर कवरिंग हार्ड है, वो डेड लेयर होती है, लेकिन इनसाइड ऑफ द सीड्स आपका लिविंग पार्ट रहता है। भाई सीड्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से सीड्स में क्या शूट और रूट डेवलप होती है। भाई ये शूट डेवलप हो रही है कि नहीं, ये एक बात बताओ, ये रूट डेवलप हो रही है कि नहीं? तो आप कैसे कह सकते हो कि सीड जो है वो नॉन लिविंग थिंग होता है? भाई कुछ नहीं होता। सीड्स को प्रॉपर जर्मिनेटिंग वाला एनवायरमेंट मिल जाएगा जहाँ पे को पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, प्रॉपर एयर मिल रही है, वो जर्मिनेट होकर के आपका एक न्यू प्लांट की ग्रोथ करता है। सिमिलरली एग की जो आउटर शेल होती है वो आप डेड कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एग के अंदर तो भाई चिक डेवलप होता है कि नहीं होता? तो आप कैसे कह सकते हो कि एग और सीड्स हमारे नॉन लिविंग थिंग्स का पार्ट रहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। दे बोथ आर लिविंग पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, जिसमें से हमारी नई लाइफ जनरेट होती है। एग्स में से हमारे चिक निकलते हैं एंड सीड में से हमारा नया प्लांट ग्रो होता है, जो कि हमारे लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मिथ की बात करूं, इफ योर डैड इज बाल्ड यू विल बी बाल्ड टू। गलत है भाई ये बिल्कुल। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अपने जेनेटिक्स वाले हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा है कि भाई मेल्स के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये जो बार्डनेस वाला करेक्टर होता है ना, ये आपके एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो आपके फादर जो होते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, तो भाई 50% में एक्स जाता है, रिमेनिंग 50% में वाई जाता है। तो फादर जो है या तो एक्स दे रहा होगा या तो वाई। अगर एक्स दे रहा होगा तो बाल्डनेस माइट भी आ सकती है, लेकिन अगर वाई दे रहा होगा तो बाल्डनेस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है बाल्डनेस वाला करेक्टर। अगर आपके फादर से नहीं आया तो आपके मदर से तो आ सकता है ना, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों ही करेक्टर रहते हैं आपकी मदर के पास, दोनों एक्स और एक्स होते हैं। तो अगर आपके पास फादर से नहीं आया तो आपके पास मदर से तो आ ही सकता है। तो ये फादर के साइड से ओनली 50-50% पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन मदर के साइड से फुल्ली पॉसिबिलिटी रहती है कि बार्डनेस का करेक्टर आपके अंदर आ सकता है। और मेनली ना भाई ये जेनेटिक तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती हैं। आप कितना अच्छा खाना खा रहे हो, कितनी अच्छी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, कितना कम स्ट्रेस ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर ही ये करेक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट मिथ की बात करूं, इफ यू आर नॉट हैविंग अ चेस्ट पेन इट्स नॉट अ हार्ट अटैक। बट ये गलत है, ज़रूरी नहीं है। हार्ट अटैक में हमेशा सबसे पहला सिम्टम जो है चेस्ट पेन हो, या फिर अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको लग रहा हो आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। वुमेन्स में ना कभी कभी ये चेस्ट पेन, हार्ट बर्निंग, फटीग, ये जो हार्ट अटैक में आपको सिम्टम्स दिखते हैं वो वुमेन्स में कभी कभी दिखते हैं एज अ एटिपिकल सिम्टम, जो कभी कभी उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फेस करने पड़ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हॉर्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन
इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक को ही डिनोट कर रहे हैं। वुमेन्स में तो कभी कभी ये सिम्टम्स आपके नॉर्मली भी आने लग जाते हैं। एंड देखो, हार्ट अटैक का मेन रीजन होता है आपकी लाइफस्टाइल। आप कितना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, कितना कम ऑयली फूड खा रहे हो, कितनी प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं, जो आपके ब्लड को लेकर के जा रही हैं आपके हार्ट तक, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, तभी आपका प्रॉपर हार्ट जो होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है हमेशा हार्ट अटैक में आपको चेस्ट पेन ही फेस करना पड़ जाए, जैसे कि इसमें लिखा है। इट्स नॉट अ फैक्ट। नेक्स्ट बोलूंगी, मेन आर एट अ ग्रेटर रिस्क फ्रॉम हार्ट अटैक देन वुमेन। भाई इसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मेंस में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, वुमेन्स में हार्ट अटैक कम होते हैं। दोनों ही इक्वली ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको यही चीज बताई। हार्ट अटैक का मेन रीजन होता है आपकी लाइफस्टाइल, आप कितना अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस, हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं, जो कि मेन और वुमेन दोनों में ही इक्वली रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो यू शुड टिल्ट योर हेड बैक व्हेन यू गेट अ नोज ब्लीड। भाई ये गलत है। जब भी आपको नाक से खून आने लगता है ना, तो हमें यूजुअली बोला जाता है कि हम अपने सर ऐसे पीछे कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ना आपको चोकिंग हो सकती है। इवन अगर आप ऐसे नॉर्मल करोगे ना, तो आपको चोकिंग फील होने लगती है, आपको स्वॉलोइंग नहीं हो सकती, आप ब्लड को स्वॉलो अप कर सकते हो उस टाइम पे। एंड इवन आपकी जो एरिया है, नेजल पैसेज है, अंदर का जो एरिया है, वो ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना चाहिए ना, जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लड को आप स्क्वीज आउट कर लो टिश्यू पेपर में। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा अपने आप ही। फिर आपको कुछ नहीं करना, या तो आप बैठ करके आराम से, या तो आप इस तरीके से खड़े होकर के आपको ये अपर बॉडी पार्ट जो होता है ना, थोरैक्स वाला, इसको ऐसे नीचे टिल्ट करना होता है टूवर्ड्स योर वेस्ट। वेस्ट के साइड पे ऐसे टिल्ट करना होता है, और अपने ये सॉफ्ट पार्ट जो नहीं होते, इसको बस ऐसे पिच करना होता है इस तरीके से। यू कैन स्टैंड और स्टिल बेंडिंग फॉरवर्ड एट द वेस्ट, इस तरीके से। एंड बिलो द बोनी पोर्शन, ये आपका बोनी पोर्शन होता है, इसके नीचे ये जो ये है, इसको बस पिंच करना होता है ऑन द बोथ साइड फॉर 10 मिनट्स, इस तरीके से। वाइल लीनिंग फॉरवर्ड, नीचे झुक करके आपको इस तरीके से उसको पिंच करना होता है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। तो इंस्टेड ऑफ टिल्टिंग योर हेड बैक, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि टिल्टिंग योर हेड बैक से आपको चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लड आप स्वॉलो कर लो, और जिसकी वजह से आप चोक हो सकता है आपका गला। तो ये नहीं करना चाहिए, ये मिथ है, गलत है। नेक्स्ट बात करूं कि माइग्रेन्स आर जस्ट अ बैड हेडेक। भाई ये तो माइग्रेन तो आपकी गुन्नू मैम भी फेस कर रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बैड हेडेक नहीं होता है। लिटरली बता रही हूँ आपको। पता है, जिस पर्सन को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है वो लाइट सेंसिटिव भी हो जाता है, नॉइज सेंसिटिव भी हो जाता है, उसकी स्लीप डिसफंक्शन हो जाती है, उसको ठीक से नींद नहीं आती है, और कभी कभी बहुत उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, मतलब मूड स्विचेस होते हैं उसके। कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, कभी कभी इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा कि आप जान ही नहीं सकते कि क्यों है। इवन मैं खुद जानती हूँ कि मुझे ज़्यादा देर तक लाइट में मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं ज़्यादा देर तक लाइट को फेस नहीं कर सकती, मुझे इरिटेशन होने लगती है, आंखों में दर्द होने लगता है। इवन मुझे अगर नींद भी ठीक से नहीं आती, तब भी मुझे हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हेडेक जस्ट एक सिर्फ बैड हेडेक नहीं है, ये नॉजिया, लाइट, साउंड सेंसिटिविटी, आपकी फंक्शनल इंपेयरमेंट की भी प्रॉब्लम आपको माइग्रेन के साथ फेस करनी पड़ सकती है अगर आपको है तो इसका सबसे अच्छा रीजन यही है कि आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जानो, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन होता है। जैसे मेरा ट्रिगर पॉइंट है, अगर मैं टाइम से खाना नहीं खाऊं तो मुझे हेडेक होने लग जाता है। तो मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम से खाना खा रही हूँ। दूसरा ट्रिगर पॉइंट मेरा ये है कि मैं सनलाइट में अगर जाती हूँ तो मुझे दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे ही हर एक इंसान के अपने अपने अलग अलग ट्रिगर पॉइंट होते हैं, उनको जानो। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड बी डूइंग योगा प्रॉपरली। मैं टाइम टू टाइम योगा करूंगी। जितना योगा इफेक्टिव होता है ना, और कुछ इफेक्टिव नहीं रहता, इवन मेडिसिन भी नहीं रहती। तो जहां मेडिसिन आपको 6 महीने में ठीक करेंगी ना, योगा आपको 2 महीने में ही ठीक कर देगा। तो ट्राई टू डू योगा अगर आपको लगता है कि आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। ठीक है। सो ईटिंग लेस हेल्प्स यू लूज वेट। भाई किसने बता दिया ये गलत सलत आपको? ऐसा कुछ नहीं होता भाई।
कम खाना खाने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी और ज़्यादा अनहेल्दी होती जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट आप हाई प्रोटीन वाला फूड लोगे जिनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन आपके वेट लॉस में ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एंड साथ साथ में आपकी बॉडी को हेल्दी भी बनाएगा। ठीक है, तो अगली बार से अगर आपको मोटापा अपना कम करना है या वेट लॉस करना है तो हाई प्रोटीन डाइट लो इंस्टेड ऑफ आपको मतलब कम खाना खाने से। लो क्वालिटी फूड भी खा रहे हो, वेट लॉस भी नहीं हो रहा, और वेट लॉस हो भी रहा है उस लो क्वालिटी फूड से, तब भी आप क्या हो रहे हो, अनहेल्दी हो रहे हो। इससे बेटर है हाई क्वालिटी फूड, हाई प्रोटीन रिच फूड खाओ, वेट लॉस भी होगा और आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन। तो अपने जूनियर्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करना ताकि उनका भी आपकी तरह 10th क्लास में भला हो जाए, और उनको मेक श्योर ज़रूर करवाना कि वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपको ऐसे ही डे टू डे अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलते रहें। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो भाई अब जाते जाते क्या कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।